और साथियों, सुफियान सौरी बहुत मशहूर ताबी हैं। उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि हजरत एक हाकिम है, उसका कपड़ा मैं सिलता हूं, मैं टेलर हूं, एक हाकिम का कपड़ा सिलता हूं, तो ये बताइए हाकिम जालिम आदमी है, तो मैं जो कपड़ा सिल रहा हूं तो कहीं जुल्म की मदद तो नहीं हो जाएगी? आदमी मोमिन कहां कहां से सोचता है। आज हम कमाई कमाते हैं, ना हलाल है ना हराम है, न देखते हैं कि डायरेक्ट सूद आ रहा है कि नहीं, वो उसमें क्या क्या चीजें नामुनासिब मिली हुई है, हम में से कोई देखता नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याती अलैकुम ज़मान, तुम्हारे ऊपर एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी रोजी रोटी कमाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि हराम आ रहा है कि हलाल आ रहा है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाकिम जो जालिम है उसका कपड़ा सिलना भी जुल्म की तायीद। जालिम से किसी किस्म का कोई मामला नहीं करना है जिससे तुमको रोजी रोटी मिलती हो। यहां तक हमारा दीन बताता है, जुल्म की बेख्तनी करता है और हमको बताता है कि हम तमाम को अपनी जिंदगियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, अफजलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जाइर, सबसे एक नंबर का जिहाद यह है कि हम किसी जालिम और जाबिर बादशाह या हुक्मरान के सामने हक बात कहें। मैं इसीलिए ये बात कहता हूं कि आज जो कुछ भी एजिटेशन हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो जुल्म के खिलाफ है, और जालिम के खिलाफ अगर कोई बात कही जाए, और आज तो सोशल मीडिया के जरिए और दीगर वसाइल के जरिए हाकिम सब सुन रहा है। ये जितने भी हुक्काम होते हैं सब बुज़दिल होते हैं। जितने भी दुनिया में हाकिम गुजरे हैं, चाहे वो फिरौन रहा हो, चाहे वो कारून रहा हो, चाहे वो नमरूद रहा हो, वो डरता था उन लोगों से जो ये ईमान कबूल करते थे, जो इस्लाम कबूल करते थे। हज़रत मूसा से, उनके मानने वालों से डरता था। आज जितने हुक्काम हैं, आज पूरी दुनिया के हुक्काम को मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान के हुक्काम की बात नहीं करता, आज दुनिया के जितने भी हुक्काम हैं सब इस्लाम से डर रहे हैं। इसलिए कि कुरान मजीद अपनी इसलिए हालत में मौजूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी की तफसीलात मौजूद हैं। ये जब तक इस जमीन पर रहेंगी, जुल्म के खिलाफ उसके मानने वाले खड़े होते रहेंगे। तो आज ये डर रहे हैं, ये जो एजिटेशन हो रहे हैं पूरी सारे ही हिंदुस्तान के अंदर, हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां जो खड़ी हैं रात में, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी के तहत आएगा कि कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जाइर, जालिम और जाबिर हुक्मरां के सामने सही बात कहना, हक बात कहना। दस्तूर ये है, इस मुल्क के शहरियों के ये हुकूक हासिल हैं, ये बात आपके दस्तूर से गलत है, आपके अज़ाइम नामुनासिब हैं। इस जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको इक्वल राइट्स हैं। यहां पर सब अमन होगा, सुकून होगा, मिलजुल करके यहां रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके जरिए हम अल्लाह ताला के दीन को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलाक के जरिए पेश करने का वो मौका पाएंगे जिसको दस्तूर ने हम तमाम को फराहम किया है। हिकमत, कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हिकमत से पुर थी। आपका चलना हिकमत, आपका बैठना हिकमत, आपका बात करना, आपकी बातचीत हिकमत, आपके लेन देन हिकमत, आपका कोई डिसीजन हिकमत से पुर था। कोई काम आपका नहीं था जो हिकमत से खाली हो। वयूतिल हिक्मा मन यशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है हिकमत अता फरमाता है। व मन यूतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत और दानाई हासिल हो गई उसको बड़ा खैर कसीर हासिल हो गया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिकमत सूझबूझ को कहते हैं, हिकमत दानाई को कहते हैं। मुश्किलात अगर हो तो ऐसे हिकमत के साथ आदमी मामला करे कि रास्ते खुल जाएं, आदमी की जो आजमाइशें हो लंबी ना हो, ऐसे हिकमत के साथ मामला करे कि जुल्म का खात्मा हो जाए, जालिम बैठ जाए, दिल गिरफ्तार हो जाए, हालात उसके खराब हो जाएं। ये है हिकमत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो ही आदमी ऐसे हैं जिन पर हसद किया जा सकता है। हसद से मुराद रश्क, जो अरबी है उसमें हसद के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हसद के माने रश्क। ला हसद इल्ला फी इत्नैन, दो ही आदमियों पर रश्क किया जा सकता है। एक आदमी तो वो है, रजुलुन आताहु अल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलाकती, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया है तो उसको दिन रात अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है। दूसरा आदमी वो कि रजुलुन आताहु अल हिक्मा फहुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा, दूसरा वो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत सूझबूझ अता फरमाई है, वो उसके जरिए फैसले करता है, लोगों को रास्ते बताता है और लोगों को उसकी तालीम देता है। तो दोस्तों और साथियों, आज जो सूरत हाल है इसमें हिकमत के साथ काम करना है। हम तमाम मुसलमान 20 करोड़ के आसपास इस देश के अंदर हैं। कमजोर मुसलमान भी हैं, ताकतवर मुसलमान भी हैं, यहाँ पर गरीब भी बसते हैं, ठेले चलाने वाले भी हैं, रोजाना आमदनी करते हैं, खाते भी हैं। लेकिन वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, वो जो सदियों से यहाँ रहते हैं, जो उनके हालात खराब हैं, उनका क्या होगा? उनके बच्चे ठीक से खाना नहीं पाते, उनके घर में गर्म कपड़े मुयस्सर नहीं है ठीक से, उनके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। ये वो जालिम लोग हैं जो इस जमीन पर यतीमों और बेवाओं के लिए रास्ते खड़े करते हैं।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے جو یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو تم، ہم تمہارا سارا نان نفقہ بند کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ نہ کرو اس پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، جو ان کے پاس رہتے ہیں۔ کہہ دو وَقُلْ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اس کے رسول کے پاس ہے، مومنین جو مخلصین ہیں ان کے پاس ہے۔ یہ منافق کیا سمجھیں گے؟ منافقوں کو خطاب کرتے ہوئے وہاں کہا گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، حکمت و دانائی کے ساتھ اس ملک کے اندر ہم کو کام کرنا ہے۔